अगला टॉपिक हमारा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है ना। देखिए मसला ये है कि हम जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, लेट सपोज ये कैपेसिटर है आपके पास और मैंने इसको किसी सोर्स से लगा के चार्ज कर रहा हूँ, तो उसमें जो है हम यूँ कह सकते हैं कि आइडियली, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि हम अपनी थ्योरीज़ के लिहाज से ले सकते हैं कि कैपेसिटर कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करता है या ज़ाया नहीं करता है। जितनी भी, अगर जैसे मैं इसको, ये कैपेसिटर यहाँ मैंने बनाया, इसको मैं जो किसी सोर्स से लगा रहा हूँ, ये एक रेजिस्टर भी बीच में लगा दी चलें, और ये हम एक सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, ये जो आपके पास है, इसके ज़रिए से इसको चार्ज कर रहे हैं। तो ये इसको चार्ज करते हुए जितनी एनर्जी खर्च करेगा, कैपेसिटर उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में स्टोर कर लेता है। ज़ाहिर है इस पर चार्जेस आएंगे। कैसे? अगर यहाँ से 100 चार्ज आ रहे हैं तो इसकी प्लेट पे डिपॉजिट होंगे, और इसकी प्लेट पे डिपॉजिट होने के बाद जो है ये इसके दरमियान जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट करेंगे इस कैपेसिटर के दरमियान, और जो है साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनके दरमियान आएगी। अब हम क्यों कह रहे हैं कि एनर्जी इसमें स्टोर होती है? इसलिए कह रहे हैं कि अगर मैं इसी चार्ज कैपेसिटर को दोबारा से, सपोज़ करें कि यहाँ पे मैं एक जो हूँ बल्ब लगा देता हूँ, और उसके इसके दोनों एंड पॉइंट को, यानी जिसको हमने चार्ज कर दिया था, अब सोर्स से हटा दिया हमने चार्ज करने के बाद, फुल चार्ज करने के बाद, और इसको दोबारा जो इसके दोनों एंड पॉइंट को मिला दूँ, तो अगर आप नेगेटिव करंट ले रहे हैं, यानी नेगेटिव चार्ज का फ्लो, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे और बीच में से इस कैपेसिटर्स में जाएंगे। चार्जेस की मूवमेंट क्या कहलाती है? आपके पास करंट कहलाती है। तो जितने इसने एनर्जी इस सोर्स से ली थी, वही एनर्जी इन चार्जेस को फ्लो करवा के वापस भी रिटर्न करेगा, और उस दौरान ये बल्ब भी जलेगा, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि कैपेसिटर जो है प्रैक्टिकली, क्योंकि उसकी अपनी रेजिस्टेंस नहीं होती, यहाँ से इस सोर्स से एनर्जी मूव करते हुए इसकी तरफ, या चार्जेस मूव करते हुए इसकी तरफ, इस रेजिस्टर में से गुजरते हुए एनर्जी जो है असल में डेसिपेट होगी। हम उसको कहते हैं पावर डिसिपेशन, यानी हीट एनर्जी में ज़्यादातर एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो वो आपके पास एक अलग चीज़ है, वो इस रेजिस्टर ने एनर्जी खर्च की हम कह लें, या रेजिस्टर ने एनर्जी जो है किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट की, ज़्यादातर हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उसको, या आप कह लें उसको खर्च किया, तो रेजिस्टर ने किया। लेकिन कैपेसिटर की तरफ जितनी भी एनर्जी जाएगी वो इसको स्टोर कर लेगा चार्जेस की सूरत में, इलेक्ट्रिकल चार्जेस की सूरत में, और उसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस नहीं कहलाती। उन इलेक्ट्रिकल चार्जेस के स्टोर होने की वजह से इसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपके पास, आप जानते हैं, वर्क डन पर कूलम चार्ज। वर्क डन क्या होता है? एनर्जी होती है कि अगर वर्क डन किया जाए तो एनर्जी की सूरत में स्टोर होता है। तो गोया कि वो इन दोनों प्लेट्स की सूरत में के दरमियान एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाएगा, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी। इसी लिहाज से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में जो है, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जब ये चार्ज हो जाएगा और चार्जेस मौजूद हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी, और हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पर मौजूद है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फील्ड की सूरत में स्टोर हुई हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हर जगह। मसलन ग्रेविटेशनल फील्ड है तो उसमें भी ग्रेविटेशनल एनर्जी जो इस फील्ड की मौजूदगी में, जहाँ जहाँ तक कि उसकी फील्ड है वहाँ पर उसकी एनर्जी मौजूद है। मैं इस पर मज़ीद चलें बात कर लूँगा आगे, पहले हमने की हुई है। तो अब हम ये देखते हैं कि कितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगी, ठीक है ना। ये हम निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका रिलेशन क्या बनेगा। तो देखिए, जब हम इस कैपेसिटर को किसी सोर्स से लगा के चार्ज कर रहे थे जिस वक्त, तो आप जानते हैं कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे चार्जेस इस पर डिपॉजिट होंगे, इस पर वोल्टेज बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है, वोल्टेज बढ़ना शुरू कर देगा। और आप जानते हैं कि अगर मैं कहूँ वर्क डन है, जनरल फार्मूला वर्क डन का वोल्टेज की टर्म में तो V/Q होता था, ठीक है ना। अब मसला ये है आपके पास कि देखिए इस पर कुछ चार्जेस स्टोर हुए हुए हैं, लेकिन मामला ये है कि जैसे जैसे इस पर हमारे पास मसला ये है कि हम यूँ कहेंगे, अब आप जानते हैं कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस पर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है वो निकालूँ, तो एनर्जी को हम हमेशा निकालते हैं वर्क डन से। हम ये देखेंगे कि इस पे इन चार्जेस को स्टोर करने के लिए कितना वर्क किया गया। अब वर्क का मसला ये है कि वर्क हर वक्त बराबर नहीं होगा। मसलन जिस वक्त इस कैपेसिटर के प्लेट बिल्कुल जो है चार्ज नहीं है, यानी इन पर चार्जेस ज़ीरो हैं, तो उस वक्त यहाँ से चार्ज फ्लो जो है ज़्यादा होंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड द सोर्स ये आपके पास मैक्सिमम होगा, तो करंट भी मैक्सिमम फ्लो करेगा। और करंट क्या होता है? चार्जेस पर सेकंड जो फ्लो करते हैं उसको हम कहते हैं। तो जितने चार्जेस उस वक्त डिपॉजिट हो रहे होंगे
वो पर सेकंड ज़्यादा होंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि उसके लिए उनको डिपॉजिट करने के लिए हमें जो है बिल्कुल शुरू में कम वर्क करना पड़ेगा। बाद में जैसे जैसे आपके पास वोल्टेज इस पे आते जाएंगे, यानी चार्ज डिपॉजिट होंगे, तो इनकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अब यहाँ से आप चार्ज जब फ्लो करवाएंगे, यानी चार्ज ये सोर्स जो फ्लो करवा रहा है, तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो एक वर्क होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब आपके पास एक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना है तो वर्क बढ़ा, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि पहले मैंने 50 चार्ज स्टोर किए, तो उस वक्त जितने 50 चार्ज स्टोर करने के लिए जितना वर्क करना पड़ा, इधर वोल्टेज आ जाने की वजह से इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगली बार में 50 चार्ज मज़ीद स्टोर करने के लिए आपका वर्क अलग होगा, यानी डिफरेंट होगा, अमूमन ज़्यादा होगा, क्योंकि आप अगेंस्ट द फील्ड मूव करवा रहे हैं चार्जेस को, क्योंकि यहाँ से ये फील्ड जो है कैपेसिटर की वो अब इसको रोक रही होगी। तो इस तरह से अगर हम वर्क डन निकालें तो हम ये करेंगे कि हम इसके लिए करेंगे कि हम ये देखेंगे कि डी क्यू जितने चार्जेस, अब क्या है, हम अब मसला ये है कि देखें, अगर मैं ये फार्मूला लिखूं, मैंने अभी डी क्यू लिखा और डी डब्ल्यू लिख दिया, वोल्टेज को हम चेंज कर देते हैं। वोल्टेज को आप जानते हैं क्या होता है, क्यू ओवर सी कैपेसिटेंस होती है। तो मैं अगर इसको क्यू ओवर सी लिख दूं, तो अब यहाँ पे ये देखें, इस चीज़ को समझें कि हमारे पास जो है हमने क्या किया, हमने ये किया है कि आपके पास डी क्यू इतने माइनर चार्जेस हैं कि उस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जानते हैं कि जैसे जैसे इस पर एक चार्ज भी बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी चेंज होती जाएगी। तो अब उसके लिए हमने क्या किया है कि हम ले रहे हैं कि डी क्यू एक इतना कम चार्जेस हैं, चार्जेस की इतनी कम तादाद हैं कि उस दौरान जो उसको डिपॉजिट करने के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, हमने ये कर लिया। तो अब डी क्यू जितने चार्जेस को स्टोर करते करते हम इस कैपेसिटर को फुल चार्ज करेंगे, तो उस ज़ाहिर है अब ये, क्योंकि डी क्यू इतने माइनर चार्जेस हैं, इतनी कम तादाद है इसकी चार्जेस की कि जिसको हम कह रहे हैं कि अप्रोचेस टू ज़ीरो है। तो गोया कि आपके पास जब हम इसको लेंगे, यानी डी क्यू जितने चार्जेस को स्टोर करने के लिए करते हुए जो वर्क डन कर रहे हैं, उन सारे वर्क डन्स को इसको फुल चार्ज करते हुए जितना वर्क डन करना पड़ा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उन सारे छोटे छोटे डी डब्ल्यू जितने छोटे छोटे वर्क डन को, या दूसरे लफ्ज़ों में जो है हमने जो डी क्यू जितने चार्ज डिपॉजिट करने के लिए वर्क डन किए, उन सब को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, सम कर लेंगे। या फिर वही वाली बात है कि ज़ाहिर है ऐड और सम की सूरत में क्या होगा, आपके पास ये अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो ये बहुत सारी तादाद हो जाएगी जिसमें हमने जो है ये काम किया, वर्क डन किया, तो डी डब्ल्यू की बहुत सारी तादाद हो जाएगी। तो सूरत में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, यानी डी क्यू आपका इसका ऑपरेटर है, बहुत छोटा अमाउंट है इस चार्ज का, तो हम इसको इंटीग्रेट करके करेंगे कहाँ से, ज़ीरो से टोटल वर्क डन। तो आप कह लें, फ़िलहाल मैंने इस तरह से लिख दिया डी डब्ल्यू को, तो इस इधर किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, इधर हम करेंगे कि ज़ीरो चार्ज था जब कैपेसिटर की प्लेट पे, उधर से लेकर इसको फुल चार्ज करने तक हमने जो वर्क डन का उसको हम किया है, उसको कैलकुलेट करेंगे। फुल चार्ज को मैंने क्यू से ले लिया, कैपिटल क्यू से। ये क्यू क्या है, ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो आपके पास, या किसी भी लम्हे में इन प्लेट्स पर जो चार्ज हैं उसको हम क्यू से शो कर रहे हैं। तो ये क्या, क्यू ओवर सी ओवर इंटू डी क्यू, यानी जो हमारी इंटीग्रेशन की बेसिक थ्योरी होती है उसको मैंने थोड़ा सा बयान कर दिया यहाँ पे। तो डी क्यू क्या है, वो माइनर सा जो चार्ज है जिसके दौरान हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, उसके लिहाज से हम इसको वो कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। कहाँ से लेकर, जब कैपेसिटर की प्लेट बिल्कुल खाली थी वहाँ से लेकर फुल जब चार्ज हो गया। अब देखिए आपके पास ये फुल चार्ज का मैं लफ्ज़ फ़िलहाल इस्तेमाल करूँ, आगे हम इसको देखेंगे थोड़ा सा। अब देखिए आपके पास कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है, ये तो वर्क डन टोटल आ जाएगा, और कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है तो 1/c हो गया। आपके पास इंटीग्रेट सिर्फ क्या होगा, आपके पास ऑपरेटर डी क्यू है, क्यू इंटीग्रेट होगा, क्यू है जो उस वक्त इस पे चार्ज मौजूद है, और डी क्यू जितना अमाउंट हम इस पर वो कर रहे हैं, डिपॉजिट करने जा रहे हैं। तो बहरहाल ये आपके पास आ गया 1/c, और ये क्या है आपके पास q की पावर 1 है, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, गोया कि q² ओवर आपके पास क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। ये हो गया, ये इंटीग्रेशन आ गई इसकी लिमिट आप अप्लाई करें 0 से लेके q तक, तो आपके पास आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा q² ओवर, ये मैंने 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2c, और लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो 0 ही हो जाएगी। तो ये आपके पास वर्क डन आ गया। गोया कि आपने इस कैपेसिटर को फुल चार्ज करने के लिए, और मैंने कहा कि फुल चार्ज की हम थोड़ी वजाहत करेंगे आगे जाके, कैपेसिटर
सोर्स से फुल 100% कभी भी चार्ज नहीं होता, उसकी मैं आगे वजाहत कर दूंगा। फिलहाल हम फुल चार्ज कह रहे हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में ले लें कि मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने से कैपेसिटर को उस वक्त से जब इसकी प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं था और इसके दायरे कोई चार्ज नहीं थी, अगर कैपेसिटर की प्लेट खाली थी तो इसके दरमियान कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं थी, कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं था और इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई थी। तो गोया कि उस वक्त से जब इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई थी लेकर इस पर जब हमने मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर दिए, वहाँ तक का हमने वर्क डन कैलकुलेट किया, तो वो क्या शो करेगा? वही वर्क डन शो करेगा आपके पास कि इसमें जितना हम वर्क करते हैं, क्योंकि एनर्जी ज़ाया नहीं होती, लिहाजा वो सारा वर्क डन जो है आपके पास इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाएगा। और वो ज़ाहिर है स्टोर्ड एनर्जी क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। गोया कि इसके प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाएंगी। तो उसका फार्मूला ये आ गया Q²/2C, ये आपके पास आ गया। ठीक है ना? तो अब देखिए इसका मज़ीद मतलब ये हुआ, इसका मतलब आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। Q² किस वक्त ज़्यादा चार्ज स्टोर होंगे इसकी प्लेट्स पे? जब आप ज़्यादा जो है पोटेंशियल डिफरेंसेस को चार्ज कर रहे होंगे। यानी अगर आप 2 वोल्ट से चार्ज कर रहे हैं तो कम चार्जेस Q आएंगे, इसके ऊपर 4 वोल्ट से चार्ज करें ज़्यादा आएंगे। तो ज़ाहिर है ज़्यादा चार्जेस डिपॉजिट होंगे आपके पास, तो उस सूरत में जो है एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और आपने ज़्यादा वर्क किया होगा ज़्यादा चार्ज डिपॉजिट करने के लिए। यहाँ इसमें आ रहा है DQ की अमाउंट जो है, हर DQ की अमाउंट एक बराबर है। तो जाहिर है कि आप ज़्यादा वोल्टेज तक चार्ज करेंगे तो ज़्यादा चार्जेस आएंगे टोटल, गोया कि ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। एक बात। दूसरी ख़ास बात, अब देखें इसी को आप चेंज भी कर सकते हैं। Q बराबर होता है, मैंने फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। Q जो है हमारे पास, हम बैरल चले लिख लेते हैं, Q=C/V होता है ये। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो एनर्जी जो स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और क्या होगा? ये पोटेंशियल एनर्जी किस सूरत में स्टोर होती है? चार्जेस जब इस पर डिपॉजिट होते हैं तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है। इनकी दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है। तो वो एनर्जी जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हुई हुई होगी। उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, अभी मैंने लिखा फार्मूला ये Q=C/V। तो Q² आपके पास आ सकता है C²/V²/2C। तो ये आपके पास बन गया, एक कैंसिल हो गया, ये आपके पास बन गया U का फार्मूला 12CV²। ये भी फार्मूला हो सकता है। ठीक है ना जी? ये भी रिलेशन बन सकता है। C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, जो कि जिस पे डिपेंड करती है हम निकाल चुके हैं। इसकी ज्योमेट्री ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की सूरत में ε0 एरिया ओवर D। और जो है आपके पास ये V जो है ये इसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान इस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस को ले रहे हैं। अच्छा, फर्दर क्या है आपके पास? आप इसको जो है और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मसलन अगर मैंने जो है Q चेंज कर लिया तो अब आप इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि V की वैल्यू ये होती है, V= होता है Q/C। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी ये आपके पास एक फार्मूला इस तरह भी बन सकता है। रिलेशन आप बना सकते हैं सारे। C और V² की जगह आप Q/C लिखेंगे तो ज़ाहिर है V² था तो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा ये, और ये कैंसिल हो गया तो ये आपके पास हो गया Q। नहीं, ये तो सॉरी मैं निकाल ही चुका हूँ पहले, ये ऊपर ये है फार्मूला हमने पहले ही निकाला था। तो ये इसके जो है रिलेशन है। और हाँ, हम C को जो है चेंज कर सकते हैं। अभी तक हमने कैपेसिटेंस को यहाँ से नहीं हटाया, तो तीसरी चीज़ कैपेसिटेंस, उसको चेंज कर लें। कैपेसिटेंस बराबर होगी Q/V के। ठीक है ना? आपके पास कैपेसिटेंस जो है बराबर होगी Q/V। तो आप कैपेसिटेंस की जगह इसकी वैल्यू रख दें, U आ जाएगा, जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो आ जाएगा 1/2, और जो है C की जगह Q/V और इंटू V²। तो ये आपके पास ये कैंसिल हो गया। गोया कि इसका एक फार्मूला जो एनर्जी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, चार्ज प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में स्टोर होती है इसमें, वो आ जाएगा 1/2 Q/V। ये हमारे पास आ गया एक और फार्मूला। ठीक है ना? ये मुख्तलिफ रिलेशंस इसकी बनी।